कोई भाग रहा है। कौन है वो? पता लगा रहे हैं सर। शूट कर दो। गोली मारो मुझे! शूट में! देख क्या रहे हो कमीनो? गोली चलाओ, मार दो मुझे! मारो मुझे! गोली मारो! गोली चलाओ कमीनो, मारो मुझे! वो कमीना पार्क जंगो ही बिग माउस है, उसके पास हमारे पैसे हैं, वो किसी भी हाल में मरना नहीं चाहिए, समझे मेरी बात? गोली मत चलाना। मैंने कहा ना, मारो मुझे! मार! मार दो मुझे! गोली मार दो मुझे! गोली मार दो मुझे! मार दो मुझे गोली! मारना! पाक चांगो ने भागने की कोशिश की। वो किसी भी हालत में मरना नहीं चाहिए, उस पर कड़ी नजर रखो पाक। एक बार पैसे मिल गए तो तुम्हें बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। भरोसा कर रहा हूं तुम पर, भरोसा मत तोड़ना। हो सकता है मुझे बिग माउस बनाने में इन लोगों का हाथ ना हो। सिर्फ मुझे चुप कराने के लिए ये लोग इतनी मुसीबत क्यों मोल लेंगे? तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इस तरफ प्राइवेट रूम्स हैं और उस तरफ शेयरिंग वाले हैं। ओके। एवरीवन, ये है नर्स कोमी हो, ये आज से हमें ज्वाइन कर रही हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुमने कैंसर वार्ड में काम किया है ना? हाँ, इससे पहले मैं कैंसर सेंटर में काम करती थी। ये मेरा 7th ईयर है। चलो तो मैं तुम्हारी ड्यूटीज बता देती हूँ, पहले चेंज कर लो। ओके। आज 7 आदमी एडमिट हुए हैं और एक डिस्चार्ज, और 702 नंबर के पेशेंट जोंग सुनाम की सर्जरी शेड्यूल्ड है। 705 नंबर के पेशेंट यून का कल ही गैस्ट्रोस्कोपी MR हुआ है, फॉलो अप डॉक्टर लेंगे। समझ गई। भूख लगी है? आज लगता है किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। नर्स गो, आप जाकर सबकी दवा देखिए। मैं अकेली? हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए ना। हम अगले राउंड से पहले वापस आ जाएंगे। हाँ, तो ऐसी शुरुआत है। पहले दिन से बॉस कौन है जताना चाहती हैं। ठीक है, मैं भी दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। सब ठीक है सर? आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? ये रही आपकी शाम की दवा।
आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये कॉल बटन दबाकर आप हमें बुला सकते हैं। कैंसर वार्ड रूम नंबर 708 में इमरजेंसी है। 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 पेशेंट का बीपी 90/60 है, पल्स 100 और रेस्पिरेटरी रेट 25। थैंकफुली मैं वक्त पर आ गई। परमिशन के बिना इन्हें डोज कैसे दे दिया? मैं ऐसी सिचुएशन के लिए सर्टिफाइड हूँ। मैंने उनकी कंडीशन देखी और खुद ये कॉल ले लिया। ओह आई एम सॉरी, दरअसल आज इसका पहला दिन है ना। पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म करके इससे माफी मंगवाओ। यस मैडम। नए लोगों को रूल्स बता दिया करो ताकि ये फिर से कोई गलती ना करे। मुझे किस बात की माफी मांगनी है? अगर मैंने वक्त पे इलाज ना किया होता तो ये मर जाता। मैंने इमरजेंसी अलार्म भी दबाया था। इस पेशेंट की फैमिली ने इन्हें डीएनआर देने से मना किया था। क्यों? बल्कि 7th फ्लोर के सभी पेशेंट्स के घर वालों ने डीएनआर के लिए मना किया है। कार्डियक अरेस्ट भी हो तो भी कुछ नहीं करना। अगर इनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता तो नर्स मैं... गो। जी। यहाँ का माहौल अभी ठीक नहीं है, तो जैसा बोला जाए वही करो। और यहाँ जितने कम सवाल करोगी उतना अच्छा होगा। गुचियोन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सीओ की हत्या के आरोपियों को शायद रिहा कर दिया जाएगा। अगर आप डीएनआर के लिए राजी नहीं होंगी तो सर्जरी नहीं हो सकती। आप साइन कर दीजिए, बदले में आपको कंपेंसेशन फी दे देंगे, वरना आप हॉस्पिटल के बिल्स कैसे दे पाएंगी? सिर्फ कैंसर वार्ड के 7th फ्लोर वाले पेशेंट्स के लिए डीएनआर एग्रीमेंट किया जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। क्या तुम्हें लगता है कि इसका प्रोफेसर की थीसिस से कुछ लेना देना है? हाँ बिल्कुल। अगर हम वो थीसिस ढूंढ लेते हैं तो हम पता लगा सकते हैं। सुनते, मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ। मैं बोले जा रही हूँ और तुम सुन भी नहीं रहे हो। आखिर ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ये क्या है? इसमें तो लिखा है आपसी सहमति से डिवोर्स। मुझे पढ़ना आता है डैड। ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? चांगो यही चाहता है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हम ये केस नहीं जीत पाएंगे। तो जाहिर है तुम्हारे लिए सिचुएशन ज्यादा खराब हो जाएगी। वाह, बेचारा अपनी बीवी के लिए कुछ भी करेगा। उम्मीद टूट गई है उसकी। बेचारा। क्या इसी वजह से वो जेल में मुझसे नहीं मिला? क्या इसी वजह से उसने मुझसे जेल में मिलने से मना कर दिया? मीहो, शायद चांगो यहाँ सही है। तुम्हें पूरी जिंदगी बिग माउस की वाइफ के तौर पर जज किया जाएगा। कम से कम तुम तो अच्छे से जी लो। अभी के अभी उससे मिलने की परमिशन लो, मैं उसकी जान ले लूंगी। समझता क्या है खुद को? मीहो,
मैं उसे डिवोर्स नहीं दे रही हूँ। उसे लॉयर बनाने के लिए मैंने हमेशा उसका सपोर्ट किया है। चलो उठो, अभी जाएंगे। चांगो को कुछ दिनों के लिए अकेला रखा गया है, उसे कोई नहीं मिल सकता। ये सब छोटी मछलियां हैं, मुझे किसी बड़ी मछली पे हाथ मारना होगा। आ जाओ। आपने बुलाया था सर? पाक चांगो को सेल से निकाल दो, बिल्डिंग 2 को असेंबली के लिए रेडी करो। वहां पिछले हफ्ते ही असेंबली हुई थी सर। किसी रूल बुक में लिखा है कि दोबारा नहीं हो सकती? हाँ, तैयार करो सबको। जी सर। अगर ये पाक चांगो ही बिग माउस है तो वो मछली नहीं मगरमच्छ है, एक मगरमच्छ। ये वार्डन पागल हो रहा है क्या? इस महीने ये दूसरी बार हो रहा है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? उसे नया क्लाइंट जो मिला है, इस वक्त तुम लोग जहां खड़े हो ये कोई जेल नहीं है। माफिया, कॉन आर्टिस्ट, मर्डरर्स, चोर, ये सोसाइटी के कचरे के लिए एक रिसाइकलिंग प्लांट है जहां उन्हें इंसान बनाते हैं। जैसे ईश्वर इंसानियत को बचाने के लिए आए थे, मैं भी आप सबको बचाने के लिए आया हूं। स्वर्ग में ईश्वर का राज चलता है और यहां मेरा चलता है। तुम लोगों का ईश्वर मैं हूं, समझ गए ना? सुनाई नहीं दिया? ये सब क्या बकवास चल रही है? जिसका नंबर बोलूंगा वो सामने आए। 3574 1440 3870 1058 7821 3716 7532 7941 8450 1420 2205 1346 6051 2279। ये हो क्या रहा है? सबको ग्रेड दे रहे हैं, इन सबको A ग्रेड दिया जाएगा। कैसे ग्रेड? हम एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हैं। और इसका लॉजिक क्या है? या तो वो करो जो वार्डन करने के लिए बोलता है, या हर महीने उसे पैसे देकर उसका मुंह बंद करो। ये वार्डन सबसे घूस लेता है क्या? और हमारा सेल लीडर हमेशा फर्स्ट क्लास। वार्डन का भविष्य भी पड़ता है, घर की प्रॉब्लम, बाहर की, बच्चों की, सब कुछ। हमेशा इनको बुलाता रहता है। कुछ लोग सीधा VIP कैटेगरी में आते हैं। अपने अपने सेल में वापस जाओ, निकलो। मैं नहीं जाऊंगा। वार्डन पार्क, मेरे सारे पैसे लेने के बाद तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बाहर निकलकर मैं सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगा। इसे चुप कराओ। छोड़ छोड़ छोड़। इस महीने के पैसे नहीं दिए तो सबक तो बनता है।
ये सब तो इलीगल है ना? करेक्शनल इंस्टीट्यूशन इनमेट्स एक्ट के आर्टिकल 4 के हिसाब से जेल में कैदियों की ह्यूमन राइट्स को सबसे ऊपर रखा जाएगा। आर्टिकल 5, सभी कैदियों को एक नजर से देखा जाएगा, चाहे वो किसी भी उम्र, धर्म, जेंडर या सोशल स्टेटस के हो, आप किसी में फर्क नहीं कर सकते। लॉ का सम्मान कीजिए, कैदियों में फर्क मत करिए। जिस एक्ट के बारे में तुम बता रहे थे उसके आर्टिकल 57 के हिसाब से कैदियों को उनके जुर्म के हिसाब से सेल में रखा जाता है और उनके साथ बर्ताव ऐसा होना चाहिए जिससे जेल उनमें सुधार ला पाए। और इसका फैसला कौन करेगा? मैं करूंगा। फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स गए भाड़ में। यहाँ मेरा कानून और मेरा हुक्म चलता है। जिसने खुद कानून तोड़ा है और लोगों को ठगा है वो मुझे कानून सिखा रहा है। ए, ले जाओ इसको यहाँ से। ले जाओ इसे। फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट पियर बोर्डो ने कभी कहा था, मॉडर्न सोसाइटी लोगों को अपने फायदे के हिसाब से जज करती है। यहाँ वार्डन अपने हिसाब से लोगों को जज कर रहा है। मिल गई, सिगरेट मिल गई। ग्रेड ए वालों को हर सुविधा मिलती है और गलती करने पर भी अकेले सेल में नहीं रहना पड़ता। पता नहीं ये किस तरह का सिस्टम है। अरे यार, ये फिर से पॉट नहीं हुआ। क्या तुमने वो स्टॉक खरीदा? उसमें मैंने काफी पैसे कमाए। यहाँ वीआईपीज़ की नौकरी करना सबसे फायदेमंद है। क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? अगर वो तुमसे खुश हुए तो काफी पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ग्रेड सी वाले कैदी जिनके पास ना पैसा है ना कनेक्शंस, गुलामों की लाइफ जी रहे हैं। इंसान समझा ही नहीं जाता है उन्हें तो यही नर्क की जिंदगी मिल चुकी है। अरे क्या कर रहे हो? ढंग से करो ना। शिट। तुम्हें हंसी आ रही है? देख क्या रहे हो सब? ये आ गया बॉस। मैंने सुना है तुम्हारी बीवी मरने वाली है। उसकी सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। कितने चाहिए बोलो। ग्राउंड पर नजर रखो। बॉस बॉस क्या कर रहे हो? छोड़ो बॉस, कोई बचाओ उन्हें।
ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उन्हें, जाने दो उन्हें। ये क्यों कर रहे हो? क्या हो गया एक बात तो पक्की हो गई कि इनमें से कोई नहीं है जिसने मुझे बिग माउस बनाया है। तो कौन है वो? कौन हो सकता है? कौन है जो ये सब कर रहा है? और उन्हें मेरे बिग माउस बनने से क्या फायदा होगा? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बचाया है? तो अब क्या थैंक यू बोलो उसके लिए? मुझे खुलकर बात करने वाले बहुत पसंद हैं। बार बार थैंक यू बोलने की क्या जरूरत? ये काम एक ही बार में हो सकता है। लाला कैपिटल से जो पैसे तुमने फ्रॉड में लूटे हैं उसका 5% मुझे दे दो। तुम्हारे पास लाला कैपिटल में लोगों के इन्वेस्ट किए गए $70 करोड़ है ना? फिर भी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो पैसा तुम्हारे पास नहीं है। पता है फिर भी तुम अब तक क्यों जिंदा हो? क्योंकि प्रेसिडेंट गोंग को लगता है कि तुम ही बिग माउस हो। जिस दिन उन्हें सच का पता चलेगा उस दिन तुम गए। लेकिन तुम अकेले नहीं मारे जाओगे। और किसने देखा है वो डैश कैम वीडियो? तुम्हारी वाइफ ने, तुम्हारे ससुर ने। वो लोग तुम्हारी फैमिली को भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें तो पता ही है आजकल रोड एक्सीडेंट्स कितने कॉमन हो गए हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनका एक्सीडेंट हुआ है या मर्डर। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हें बिग माउस बने रहने के लिए मेरी हेल्प लगने वाली है। उसके लिए बस एक छोटा सा मंथली पेमेंट लूंगा। मेरी वाइफ को आज भी नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो सारे के सारे मारे जाएंगे। वो गोंग जी-हुन, उसके चमचे और साथ में तू। पागल हो गए हो तुम? खुद को समझते क्या हो? बिग माउस। क्या? मैं ही। वो बिग माउस हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, कमीनो। मुझसे पैसा लेगा तो फिर मेरे बिग माउस होने का क्या मतलब? अपनी नजरें मुझ पर बनाए रखना, क्योंकि मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं बिग माउस क्यों हूं।
इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। 2 घंटे से यूं ही चुपचाप बैठी है। पूछताछ शुरू करो। ठीक है। माफ कीजिएगा, आज पता नहीं हर कोई मुझे ही क्यों काम सौंप रहा है। आप सिर्फ एक गवाह हैं, तो नर्वस होने की जरूरत नहीं। सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप पहली बार पार्क चैंगो से कब मिली थी? हम हाई स्कूल में एक साथ थे। काफी पहले की बात है। और आप लोगों ने डेटिंग कब से शुरू की? 9 साल हम फ्रेंड्स रहे, 4 साल हमने डेट किया और शादी को 3 साल हो गए हैं, तो टोटल 16 साल हो गए। तो पहला मूव किसने लिया था, पार्क चांगो ने, या दोनों के बीच एक साथ लव एट फर्स्ट साइट जैसा कुछ हुआ था? पहले किस नहीं पूछेंगे, और ये भी हमने पहली बार सेक्स कब किया था। बुरा लग रहा हो तो सवाल अलग तरीके से पूछता हूं। आपको कब पता चला कि पार्क चांगो बिग माउस है? आपने तो कहा था मैं यहाँ गवाह। आप साथी भी हो सकती हैं और उसकी मदद करने के लिए गिल्टी भी हो सकती हैं। देखिए प्रोसिक्यूटर चोई, देखिए, हम पिछले जन्म के क्राइम्स भी कबूल करवा लेते हैं। आप कहो तो वहां से शुरू करूं, ताकि सच का पता चल सके। बिग माउस को पकड़वाने में मैं आपकी हेल्प करने तैयार हूँ, लेकिन वो बिग माउस नहीं है। आपको इतना यकीन कैसे है? क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। इस दुनिया में उसे मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आज के मौसम में पीने का मजा ही कुछ और है। कुछ हुआ है क्या तुम्हें? आज से मैं आजाद हो गई, क्योंकि मैंने उस कमीने को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सुना है वो लड़की काफी खूबसूरत है और बहुत पैसे वाले घर से भी है। इसीलिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे छोड़ दे। उल्टी आ रही है। इधर मत देखो, देखा तो मार दूंगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती खत्म करके मुझे डेट करना चाहोगी? भूल जाओ उसे हमेशा के लिए और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ।
मैं गलत नहीं हूं तो वो सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है ना। पर मैं तुम्हारे लिए लॉ की पढ़ाई करूंगा ताकि तुम्हें अपना बना सकूं। और तुम्हारे चेहरे का क्या करूं? वो तुमसे काफी अच्छा दिखता है। प्लास्टिक सर्जरी करवा लूंगा। कोई जरूरत नहीं। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोने दूंगा। वो सोच कर ही रोना आ रहा है मुझे। अब इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हटो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। चलो ड्राइवर। आज बहुत स्पेशल डे है, तुम भूल तो नहीं गए ना? मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। हनी, थोड़ी और कोशिश करते हैं ना? पर मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरे लिए तुम काफी हो। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरी मानो रहने देते हैं। और प्रोफेसर सियो की थीसिस, उस बारे में कुछ पता चला? वो सब अफवाह थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने सभी पुराने क्लाइंट्स को याद किया और उन सभी को भी जिन्हें मैं याद कर सकता था, यहाँ तक कि उनकी फैमिलीज और फ्रेंड्स को भी। फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन है और उसने मुझे बिग माउस क्यों बनाया।
खाने का टाइम हो गया, आधा घंटा। इसकी तो आवाज सुनकर गुस्सा आता है। ये खाना इंसानों के लिए हो ही नहीं सकता। सही कहा तुमने, अगर मैं ये खाना खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा। बहुत बेरहम है ये। अरे बीमार तो से हो ही खाना जाओगे। भी नहीं देते। इस बस्ती में तो मैं खा ही नहीं ये पाऊंगा। कोई खाना है? मैं नहीं खा पाऊंगा ये खाना। मैं खाना फेंक दूंगा, नहीं खाऊंगा। मुझे नहीं खाना ये। खिला रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम सबको खाना मिलेगा। इन बकेट्स को लेकर मेरे साथ चलो। इतना तो समझ आ गया, अगर मुझे मीहो को बचाना है तो बिग माउस ही बनकर रहना पड़ेगा। हाँ चलो, हाँ चलो। हमें इंसानों वाला खाना चाहिए। हाँ, इंसानों वाला खाना चाहिए। नहीं खाएंगे ये खाना। ये क्या है? पीछे हटो, खबरदार कोई हिला। लगता है बिग माउस फसाद करने वाला है। क्या करना चाह रहे हो तुम? हम भूखे हैं, हमें खाना दो। अपने काम की जगह छोड़ना मतलब जेल से भागना। वापस जाओ, काम पर वापस जाओ। साले। और बकेट लाओ। चलो जल्दी आओ। चला जा। अगर किसी ने भी हाथ लगाया तो उसके मुंह में ये गंदगी डाल देंगे। हमें बैकअप फोर्स की जरूरत है। खाना दो, खाना दो, खाना दो। पीछे नहीं हटे तो इस बार गोली चला दूंगा। चला। वाइपर, हाँ देखो वाइपर आ गया। वाइपर आ गया। तब तो सब खत्म हो गया। अब क्या होगा? मालूम क्यों आया? तो बिग माउस पर गोली लगाऊंगा। काफी लोग हमें देख रहे हैं। चुपचाप काम पर वापस चले जाओ, वरना यहीं मारे जाओगे। मुझे बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि मैं बिग माउस हूं। सुन, मैंने तुझे एक बार समझाया था ना, फिर भी तू मेरे साथ ये खेल खेल रहा है। अगर उसे आंच भी आई तो सब मारे जाएंगे। शुरुआत होगी गोंग जीहोन से, फिर उसके प्यादे और उसके बाद तू वार्डन पार्क। इतने लोगों की नजर है हम पर। अगर अभी मैं पीछे हटा तो सोच ले, बाद में तेरा और तेरी फैमिली का क्या होगा।
हमें सिर्फ खाना चाहिए, इंसानों वाला खाना, सुअरों वाला नहीं। हमें इज्जत से खाना खिलाओ वार्डन। जाने दो इन्हें। क्या? सब पीछे हट जाओ। हमारे बॉस ने खाना अरेंज किया, चलो। पागल हो गए हो? ये सब क्या कर रहे हो? पाक चेंगो को अब मैं नहीं संभाल सकता। क्या मतलब है? कहना क्या चाहते हो? उसने ये मान लिया है कि वही बिग माउस है, और मिस्टर गोंग को मैंने ये बात बता दी है। तुम उसकी बकवास पर यकीन कर रहे हो? देखो, मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत करो। जाकर मिस्टर गोंग से खुद बात करो। साला कमीना। इसे क्या हो गया है? लगता है। 5247 विजिटर है, तुम्हारा लॉयर। तुम लोग अकेले में बात कर लो, मैं बाहर रुकता हूं। मिहो, कुछ मत बोलो। मुझे बदबू आ रही है। इस वक्त मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने सुना नहीं कि मुझे डिवोर्स चाहिए? मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। मुझे तुमसे किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना है। तुम्हें क्या लगता है कि एक पेपर भेजकर मुझसे छुटकारा पालोगे? मियो, हमें सच्चाई एक्सेप्ट करनी होगी। मियो, मेरी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। मैं शायद पूरी जिंदगी इसी जेल में सड़ता रहूंगा। और अगर यही मेरे साथ होता, मुझ पर गलत इल्जाम लगाकर जेल में डाल दिया जाता, तो तुम मुझे छोड़ देते? ना तुम उस तरह के इंसान हो और ना मैं हो चांगो। डिवोर्स? जिस दिन तुम यहाँ से निकल जाओगे और नाम क्लियर हो जाएगा, उस दिन दे दूंगी।
मैं शायद यही मर जाऊं। हाँ, तो फिर मैं भी मर जाऊंगी। हम दोनों अगले जन्म में फिर मिलेंगे। बच्चे की तरह मत रो। चेहरे का क्या हाल बना लिया है तुमने। तुम मुझे भी रुलाओगे। अपने काम से भागने की वजह से आज से तुम अकेले रहोगे। मुझे मीहो के लिए जिंदा रहना होगा और उस कमीने को ढूंढना होगा जिसने ये सब किया है। चलो भाई लोग उठो। कितनी धूल उड़ा रहे हो तुम लोग, अब बस भी करो। अरे बस कर, कितनी देर बैठेगा? सुबह सुबह सबको जाना होता है। आना। फाइव टू 4। बाहर आओ। कार्ल जुंग नाम के साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, जिंदगी वो सफर है जिसमें खुद को खुद में ढूंढना पड़ता है। इंसान हालात के हिसाब से नकाब पहनता है, अपना रंग बदलता है। आज से अभी से मैं ही बिग बॉस हूं, अब बस देखते जाओ। पता नहीं कब यहाँ से निकलेंगे। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। मुझे मेरे घर वालों की बहुत शुक्रिया। कैसे हैं बॉस? ने तो कमाल कर दिया। हेलो बॉस। हेलो बॉस, एक्सेप्ट करेंगे ना? हेलो बॉस, के लिए जान देने के लिए आपको देखकर अच्छा लगा। अगर युद्ध लड़ना है तो सैनिक भी लगेंगे। फिलहाल मेरे पास ये 7 लोग हैं। क्या कहा? इन कैदियों की सारी इच्छाएं पूरी करेंगे? जो भी उन्हें चाहिए वो मांग सकते हैं। ये क्रिमिनल्स हैं, ये कुछ भी मांग सकते हैं। ऐसे प्रॉमिस नहीं कर सकते। अगर पूरी नहीं कर पाए तो न जाने क्या कर देंगे। बस बात फैला दो और लोगों की लिस्ट बना लो। इस वीकेंड में जो भी पहले 50 होंगे। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें देंगे। तुम्हारी जो इच्छा हो उनसे मांग लो, जो मांगोगे मिलेगा। ठीक से समझ गए ना तुम सब? एक कहावत है कि जेल में जुबान बंद और कान तेज हो जाते हैं। आपके सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। यहाँ बातें 5G से भी तेज भागती हैं। तुम्हें उस पर यकीन नहीं है? अभी तक तो नहीं है, पता नहीं। अब तक सिर्फ 3 लोगों ने अप्लाई किया है। हाँ, क्योंकि सबको लगता है आप एक कॉन मैन है। समझ गया। तो इन 3 एप्लीकेंट्स का क्या करें? मास के टाइम पर उनको चर्च में बुला लेना।
तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने ही कहा था विशेष पूरी करोगे, झूठ कहा था, है ना? पर तुम्हें तो यकीन नहीं है ना कि मैं बिग माउस हूं। तो उससे क्या हो जाएगा? क्या इसके बाद तुम मेरी विश पूरी कर दोगे? क्या विश है तुम्हारी? मेरी एक बेटी है। एक दिन वो अचानक गायब हो गई। वो कहीं भागी नहीं है और मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। उसकी मिसिंग रिपोर्ट करवाई पुलिस में? बिल्कुल करवाई थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद पुलिस ने उम्मीद छोड़ दी। मैं सो नहीं पाता था, तब उसे ढूंढने के लिए निकल गया, हर जगह भटकता रहा और मेरे से एक एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं कैसे उस एक्सीडेंट को हिट एंड रन केस बना दिया गया और तब से मैं यहां हूं। हो सके तो मेरी बेटी को ढूंढ दो। उसकी डिटेल्स दे दो मुझे। क्या तुम मेरी भी विश पूरी करोगे? मेरे जैसा इंसान जिसे मौत की सजा मिली हुई है। सजा बदलवाने के अलावा कुछ भी मांग सकते हो। क्या तुम मेरी मां को बचा सकते हो? उन्हें ल्यूकीमिया है और उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन वो दोबारा उभर आया और उन्हें फिर से ट्रांसप्लांट की जरूरत है। मुझे मेरे मरने की फिक्र नहीं है, लेकिन प्लीज मेरी मां को बचा लो। जिस हॉस्पिटल में है वहां की और उनकी पुरानी डिटेल्स लिख कर दे दो मुझे। तुम्हें गलत जानकारी मिली है। प्रोफेसर सियो जियोंग की सारी थीसिस पब्लिश हो चुकी है। मैं प्रोफेसर सियो की हर पब्लिश थीसिस में उनके साथ था, तो मुझे पता होता। हो सकता है उन्होंने अकेले कुछ लिखा हो और किसी को बताया ना हो। उनके पास थीसिस की स्किल नहीं थी, वो अकेले रिसर्च भी नहीं कर सकते। किसी के मरने के बाद उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, पर प्रोफेसर डॉक्टर्स की थीसिस चुराने में माहिर थे। मुझे लगता है सभी डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। सारी नर्स उनके काम की बड़ी तारीफ करती हैं। मैं कुछ डिस्चार्ज्ड पेशेंट से मिला था, वो सभी प्रोफेसर सियो का शुक्रिया अदा कर रहे थे। कह रहे थे वो बहुत काबिल और रहमदिल थे। मुझे नहीं लगता वो ऐसे इंसान थे जो किसी की थीसिस चुराए। जिस तरह सभी डॉक्टर एक ही चीज कह रहे हैं, उस थीसिस में जरूर कोई ना कोई बड़ी बात होगी। मीहो, डायरेक्टर मैम आपको बुला रही हैं। मुझसे मिलना चाहती हैं? मुझे जाना होगा डैड।
अंदर आ जाओ। आपके पति का नाम लॉयर पार्क चैंगो है ना, जो बिग माउस भी है? मैं अब पॉइंट पर आती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम अपनी मर्जी से अपनी जॉब को छोड़ दो। वो कहते हैं ना, इनोसेंट अंटिल गिल्टी। जब तक फैसला ना आ जाए उन्हें क्रिमिनल समझना बिल्कुल गलत होगा। अगर वो गिल्टी साबित हो जाते हैं तो लेबर एक्ट के मुताबिक नौकरी छोड़नी है ना, ये मेरी चॉइस है। तुम अब जा सकती हो। बात यहीं खत्म करते हैं। प्रोफेसर सीओ, आपको पता है ना उनका मर्डर एक थीसिस के लिए हुआ था। इसी केस के लिए मेरे हस्बैंड को मेयर चॉय दोहा ने खुद हायर किया था। इसी केस की वजह से मेरे हस्बैंड को बिग माउस बनाकर फंसाया गया है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जानना चाहती हूँ कि उस थीसिस में क्या था और अब वो किसके पास है। टाइम वेस्ट मत करो। ऐसी कोई थीसिस कभी बनी ही नहीं। डायरेक्टर सीओ, पहले ही इस केस की वजह से हॉस्पिटल बहुत परेशान है। अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो तुम मुद्दा क्यों उठा रही हो? और उस केस की वजह से जिन लोगों को अगर हॉस्पिटल ठीक से फंक्शन ना कर पाए और पेशेंट्स मारे जाएं, तो इस सब का जिम्मा कौन लेगा? मेरे लिए पेशेंट सबसे जरूरी है। और अब तुम जा सकती हो। नर्स, प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। क्या? मुझे इस हॉस्पिटल में किसी पर भरोसा नहीं है। ये लोग उसे किसी और हॉस्पिटल में ले जाने नहीं दे रहे और यहाँ कुछ कर भी नहीं रहे। नर्स गो। 1 मिनट रुक जाइए। क्या हुआ बता कर जाइए। ये 701 नंबर वाले पेशेंट की वाइफ है ना? उसने फिर से कुछ अजीब बात करी होगी ना। उसका दिमाग खराब हो रहा है शायद। उससे जितना दूर रहोगी अच्छा होगा। चलो आ जाओ। तुमने सुना वो पाक चांगो कैदियों से उनकी विशेष पूछ रहा है। वो अपना गैंग बनाना चाह रहा है और लोगों को इकट्ठा कर रहा है। तुम कुछ करने वाले हो या उसे खुली छूट दी है? पाक चांगो के मामले में कुछ नहीं कर सकता। अगर सभी कैदी उसके साथ खड़े हो जाए तो ये तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। 3 लाख। तुम्हारा एक जाली बैंक अकाउंट भी है ना? उसमें $3 लाख डलवा देता हूँ। 3 लाख। सोच लो। लेकिन मैं मिस्टर गोंग को नहीं संभाल पाऊंगा। उसकी फिक्र मत करो, ये प्लान जबरदस्त है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं इसका फैसला करूंगा प्लान सुनने के बाद। लेकिन अगर ये फेल हुआ तो हमें तुम पर ही शक होगा। सोच लो। हाँ, तुम्हें सिर्फ ये करना है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी सब हम देख लेंगे। अब अपना अकाउंट नंबर दे दो। 1 लाख अभी तुम्हें एडवांस दे देते हैं, बाकी के 2 काम खत्म होने के बाद दे देंगे। एडवांस में 2 लाख चाहिए, बाकी 1 काम के बाद। आराम से मान लिया। चलो बढ़िया है। अंदर जाओ। ये तो वही है जिसने आपको मारने की कोशिश की। कोई प्रॉब्लम मत करना और मिलकर रहना। उस वक्त
मुझे यकीन नहीं था कि आप ही बिग माउस हैं। मैं माफी चाहता हूं। मैं जानता हूं हमने गलत किया है, लेकिन हमारी मांगें पूरी कीजिए। हमें अपने साथ रख लीजिए। हम जिंदगी भर आपकी सेवा करेंगे। तुम्हारा दिमाग सांप जैसा है और आंखें बिल्ली जैसी, और तुम एक मतलबी इंसान हो। तुम्हारे लिप के ऊपर एक छोटा सा गैप है और जॉ पतली है। ये सेल के लीडर हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। रूल्स फॉलो करना और भरी जवानी में मरना नहीं चाहते तो धोखा मत देना। हाँ, समझ गया। इनका सामान खोलकर अच्छी तरह से चेक कर लो। जी ठीक है सर, जैसा आप कहे। जी सर। इनको भी। साले, अगर तूने कुछ भी छुपाया हो तो देख लेना। चल अपना अंडरवेयर निकाल। सोने से पहले क्यों नहीं गए? शांति से सोने भी नहीं देते। अगर इसे मुझे माँ ने भेजा गया है तो इसमें वार्डन पार्क जरूर इन्वॉल्व होगा। बॉस, क्या ये सच है कि वीआईपीज आपकी जान के पीछे पड़े हैं? ये तुम्हें किसने बताया? 5362 ने बताया। डर रहे हो तो कभी भी छोड़कर जा सकती हो। देखिए बॉस, मैं स्कैम कर सकता हूँ, गद्दारी नहीं। स्कैम भी तो गद्दारी ही है। आखिर दोनों में फर्क ही क्या है? फर्क है, स्कैम में पैसे इन्वॉल्व होते हैं, तुम्हारे साथ तो जज्बात इन्वॉल्व हैं। दिल से तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ। रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट। बॉस, आपको भूख लगी होगी। मैं किचन से आपके लिए कुछ खाने को लाया हूँ, क्या आप खाना चाहेंगे? अरे चलो चलो, जल्दी चलो, वो देखो अंडे। वीआईपीज ने तुम्हें क्या ऑफर दिया था? सच कहूं तो मैंने पैसे के लिए आप पर अटैक किया था, लेकिन उन कमीनों ने अपना वादा पूरा ही नहीं किया। इसलिए मैं अब किसी पर भी यकीन नहीं कर पाता। मैं हर चीज 10 गुना लौटाता हूं, अच्छा या बुरा। अब हम आपके साथ हैं। हम आपकी हर हाल में रक्षा करेंगे बॉस। मेडिकल टीम को अलर्ट कर दो और स्वॉट टीम मेरे बोलने तक बाहर ना आए। जी सर। सिर्फ एक ही वार, उससे ज्यादा वार नहीं होने चाहिए, समझे? समझ गया सर। उसे ठीक से गिराना, उसके साथ मिलाना नहीं है। अरे यार, मुझसे तो नहीं होगा।
इसे जला दो जल्दी। जल्दी करो। ये बहुत भारी है। इसे नहीं जला सकते? ए जेरी, ए, क्या हुआ? गार्ड्स, गार्ड्स कहाँ हैं? गार्ड्स! बिग माउस तुम ही हो ना? आज हम इसी जगह पर तुम्हारी कब्र खोद देंगे। मार दो इसे। रोको इन्हें। बंदा बदल दिया मतलब? ये काम 5362 को दिया था ना? ये सिर्फ छलावा है। असली काम मैंने किसी और को दिया है। मैं मर भी जाऊं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी मां को बचा लो। सच बोलना, क्या तुम बिग माउस हो? जिसने भी तुम्हारी जान लेने की कोशिश की वो मारा गया। असली कॉनमैन हमेशा अपने सबसे करीबी को ठगता है। मेरे पास लेट प्रोफेसर सियो जोंग की अनपब्लिश्ड थीसिस है। अपनी लिस्ट से उन 5 कस्टमर्स के नाम दो जिन्हें तुमने ड्रग्स बेचे हैं। तुमने अपनी कब्र खुद खोद ली है। अगर तुमने नाम नहीं बताया तो यहीं सड़कर मरोगे, याद रखना।